एक दिन मैंने एटीएम से पैसे निकाले ही थे कि अचानक मशीन खराब हो गई और बिना रुके लगातार पैसे बाहर निकलने लगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। देखते ही देखते वहाँ नोटों का ढेर लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पैसों में दब जाऊंगा। मैं घबरा गया और वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन तभी मशीन अचानक बंद हो गई। मैंने जमीन पर बिखरे हुए पैसों को देखा और सोचा कि अगर ये पैसे गायब हो गए तो वहाँ मौजूद व्यक्ति होने की वजह से जरूर मुझ पर ही शक होगा। इसलिए मैंने 2 सूटकेस ढूंढे और जमीन पर पड़े सारे पैसे उनमें भर दिए। फिर मैं टैक्सी लेकर सीधे बैंक के मुख्य कार्यालय पहुंच गया। जब मैं बैंक पहुंचा तो गलती से मेरी टक्कर एक बैंक टेलर से हो गई। मैं एटीएम वाली घटना के बारे में कुछ समझाता उससे पहले ही वह जल्दी में थी क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं कल आऊं। मैं सूटकेस खोलकर उसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया। और भी बुरा ये हुआ कि उसने मुझे बैंक से बाहर निकलवा दिया। जब मैंने फिर से सूटकेस खोलने की कोशिश की तो उसने सूटकेस पर पैर रख दिया और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली कि इसमें शायद सुबह का उठाया हुआ कचरा भरा होगा। उसने कहा कि अपना कचरा उठाओ और तुरंत यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर चली गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं सूटकेस लेकर अस्पताल गया जहाँ मेरी माँ भर्ती थी। वहाँ नर्स ने बताया कि मेरी माँ की सर्जरी के लिए तुरंत $50,000 की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी माँ चिंता में पड़ गई और बोली कि मेरी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना पैसा दे सकूं। मैंने माँ से कहा कि वह चिंता न करें। फिर मैंने पैसों से भरा सूटकेस खोल दिया। इतना सारा पैसा देकर माँ को लगा कि मैंने यह पैसा जरूर कोई गलत काम करके कमाया है। मैंने तुरंत उन्हें पूरी एटीएम वाली घटना समझाई, लेकिन इससे वह और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जब बैंक को पता चलेगा तो वे जरूर मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मुझे तुरंत ये पैसे बैंक को वापस कर देने चाहिए। उसी समय बैंक टेलर ने एक न्यूज रिपोर्ट सुनी। उसमें बताया जा रहा था कि बैंक के एक एटीएम में खराबी आने से $10 मिलियन गायब हो गए हैं। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि पैसे लेने वाला व्यक्ति मैं ही था। और जैसे ही मैं पैसे वापस करने के लिए बैंक पहुंचा, अचानक मेरी फिर से उसी बैंक टेलर से मुलाकात हो गई काउंटर पर।